Hello students, welcome to this video lecture of mathematics for class 9. In this lecture we will study about lines and angles. In this chapter we will study the properties of lines, parallel lines and different types of angles formed when a transversal cuts two parallel lines. And we will also study various theorems related to this line and angle. Before going further, we will first study few terminologies which are used, which we have studied in our previous classes, that is basic terms. ठीक है, तो उन बेसिक टर्म्स में एक है पॉइंट क्या होता है. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लाइन बनने का वो है पॉइंट से ही स्टार्ट होता है. ठीक है, तो लाइन कैसे बनता है, पहले तो हमें पॉइंट चाहिए. दिस इज ए पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट. ठीक है, तो यह डॉट जिसे हम कहते हैं. ठीक है, एक डॉट ये हमारा क्या है, एक पॉइंट. ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. ठीक है, डायमेंशन मीन्स इसका कोई लेंथ या इसका कोई ब्रेथ नहीं होता है. ठीक है, दैट मीन्स इट इज डायमेंशन लेस. इसमें कोई इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. ठीक है, दैट मीन्स इसका कोई लेंथ या कोई ब्रेथ नहीं होता है. ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट तो हमें पता चल गया, एक डॉट होता है पॉइंट. इसके बाद हमारे पास है लाइन. ठीक है, तो लाइन क्या होता है, जब हम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं. ठीक है, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनता है, हमारे पास एक लाइन बनता है. ठीक है, और ये लाइन क्या है, लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है ए बी, तो ये एक लाइन है और ये जो एरो क्या शो कर रहे हैं, ये एरो शो कर रहे हैं कि ये लाइन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे तक जा रहा है, इनडेफिनेट लेंथ है इसका. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे कि ये ए बी है, वो इसके ऊपर हम इस तरह से दोनों साइड से एरो बना देते हैं, तो ये क्या होता है, लाइन होता है. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, हमें जो जरूरत पड़ेगा वो है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मीन्स ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, लाइन का एक टुकड़ा. ठीक है, दैट मीन्स ये लाइन है, लाइन मीन्स ये इनडेफिनेट लेंथ का है. ठीक है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता, वो लाइन होता है. ठीक है, लाइन सेगमेंट का एक फिक्स होता है. ठीक है, जैसे कि एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये ए है, ये बी है. अगर ये ए है, ये दिस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर. इस तरह से एक लाइन सेगमेंट का यह सिंबल है. ठीक है, तो इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं. ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है कि लाइन क्या होता है, वो इनडेफिनेट लेंथ का होता है. ठीक है, कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होता है, ये एरो शो कर रहा है. ठीक है, लाइन सेगमेंट इस पोर्शन, ये टुकड़ा है, दैट मीन्स इसका डेफिनेट कोई लेंथ होगा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट या 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास और एक है रे. रे क्या होता है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इनडेफिनेट एक साइड में, एक डायरेक्शन में ये इनडेफिनेट तक जाता है. दैट मीन्स इसका भी एक साइड से कोई फिक्स पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से और आगे जाएगा. ठीक है, तो इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से ए बी के ऊपर और ये एरो बना दिया. ठीक है, इसका सिंबल ये है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है और एक चीज जो हम बार बार छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं या बार बार हमने क्लासेस में पढ़ा है, वो है हमारे पास एंगल. एंगल क्या होता है, जब किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट हमारे पास है, फिर से ये जरूरत, एक पॉइंट से जब दो रेस निकलता है, एक ही पॉइंट से दो रेस एक यहाँ पे एक दूसरी डायरेक्शन में, दो रेस जब निकलता है तो उनके बीच में एक एंगल बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल. ठीक है, when two rays originate from a fixed या same point, it forms an angle. इसका मेजरमेंट इसको हम इनिशियल आर्म जो होता है, ये इनिशियल ये फाइनल आर्म है. ठीक है, तो इसको आर्म्स कहते हैं. जैसे कि अगर ये O है, ये B है, A है, ये B है, तो OA एंड OB ये इसका एक आर्म है, ये इसका एक आर्म है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स. ठीक है,
इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ओ ए इसका एक आर्म है, ओ बी इसका एक और आर्म है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एंगल का आर्म्स कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स की टाइप। ठीक है, तो पहला है हमारे पास एक्यूट एंगल। ये बार बार हम पढ़ें, जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल, ठीक है, ये ए बी है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, मान लो x है, लेस देन 90 हो। ठीक है, लेस देन 90, इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। वो एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से कम होता है, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री हो या 50 डिग्री हो, इन सबको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल होता है। ये इनको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, एक ऐसा एंगल, ठीक है, जिसका मेजरमेंट क्या हो, जिसका मेजरमेंट x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल का, इस एंगल का अगर मेजरमेंट 90 डिग्री आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। कितना होना चाहिए इस एंगल का मेजरमेंट? 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि इस बोर्ड के जो कॉर्नर्स है वो भी राइट एंगल्स है, या हमारे कमरे में जो भी कॉर्नर्स होते हैं उन सबको हम वो राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसका मेजरमेंट, ये जो x है, ये ए बी, जिसका मेजरमेंट क्या हो, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। ठीक है, अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट 90 से ज्यादा, जैसे कि 100 डिग्री हो गया, 110 हो गया, 150 हो गया, ये सब क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये हमने इनिशियल है, हमारा इनिशियल आर्म ये है, ठीक है, ये O है, ये A है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से मेजर करके यहाँ करना है, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये B, तो ये कितना डिग्री होता है? ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है इसका मेजरमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट। अगर x का मेजरमेंट क्या हो, 180 डिग्री, दैट मीन्स उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसका मेजरमेंट, ठीक है, जिनका मेजरमेंट, रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट होता है 180 से ज्यादा और 360 से बिल्कुल कम होता है। ठीक है, अगर x का मेजरमेंट और इसका ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये मेजरमेंट होता है रिफ्लेक्स एंगल का, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ठीक है, दैट मीन्स x क्या होता है? 360 से कम होता है और 180 से ज्यादा होता है। उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये x जो मेजरमेंट होता है ये 360 से कम होता है। ठीक है, 360 से कम, 180 से ज्यादा, उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थे जो हमने बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में, हर क्लास में पढ़ते आया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमने इसको बता दिया। ठीक है, इसको अपने अब घर पे बहुत सारे एंगल्स इसके ऊपर, एक्यूट एंगल्स या 90 एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल अपने हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, और कुछ टर्म्स है जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी बहुत बार हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल्स का सम, अगर हमें मान लो एक x इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है, और y इक्वल टू 150 डिग्री है, ठीक है, अगर इन दो एंगल्स का सम 180 बन जाए, कितना बन जाए, 180 बन जाए, तो हमें इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हमारे पास किसी ने हमें दिया 50 डिग्री एक एंगल, ठीक है, एक एंगल हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए, दैट मीन्स 50 के ऊपर हम क्या ऐड करने पे हमें 180 मिल रहा है, दैट मीन्स 50 के ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास और जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 130 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है x प्लस वाई, दैट मीन्स 30 प्लस 150 180 हो रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 50 प्लस 130 180, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरा अब एंगल हम निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग दैट एंगल फ्रॉम 180। तो 180 में से अगर हम जो भी हमारे पास दिया है वो उसको माइनस करेंगे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 हो जाए, ठीक है, जैसे कि मेरे पास 40 डिग्री x 40 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास y है 50 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम x प्लस वाई, दैट मीन्स 40 प्लस 50 90 आ रहा है, ठीक है। तो दो एंगल्स का सम अगर 90 आ रहा है तो वो दोनों क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम मान लो मेरे पास और ये एक है मेरे पास ये है मेरे पास 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 प्लस 30, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 30 डिग्री। इन दोनों को सम करने पे क्या आता है, 90, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री है, 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है कि कहा है कि 60 इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, दैट मीन्स 90 माइनस 60 30 डिग्री। यहाँ पे 90 माइनस अगर 40 दिया हुआ है, 90 माइनस 40 तो 50 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पेयर ऑफ एंगल्स में है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, अब जो हमें इस चैप्टर में ज्यादातर यूज होगा वो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट तभी कह सकते हैं, ठीक है। इन दो को एडजेसेंट, ये दो एंगल्स जैसे कि ये ए है, ओ है, बी है, सी है, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, इन दोनों को एडजेसेंट तभी कहेंगे, तो एंगल्स को एडजेसेंट तभी कह सकते जब इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म हो जाए या एक ही वर्टेक्स हो, ठीक है। देखो इन दो एंगल्स है, ये दो एंगल्स, इनके बीच में क्या है, एक कॉमन आर्म दोनों के लिए, ये जो ओ बी है ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ओ बी इज कॉमन टू एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल्स को एडजेसेंट तभी कहते हैं हम जब उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो या कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। तो ये होता है एडजेसेंट एंगल्स, या बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो भी एडजेसेंट एंगल्स है, ये और ये एक्स ये वाई एडजेसेंट। अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे एक्स, ये
दो एंगल्स यहाँ पे एक्स और जेड, ठीक है। मैंने दो एंगल्स बनाए एक्स और जेड, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है। इनका इसका दो, इस एक्स का दो कॉमन आर्म्स, जो आर्म्स है वो अलग है, जेड का जो दो आर्म्स है वो अलग है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक ही कॉमन आर्म होना, जैसे कि एक्स और वाई इनका कॉमन ये है, ये वाला जो आर्म है, अगर हम ये ओ है, पी है, क्यू है, आर है, तो ओ क्यू इज द कॉमन आर्म, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में और एक चीज बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, जो हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, वो है हमारे पास लीनियर पेयर्स, और एक है हमारे पास लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है? टू adjacent angles are called linear pair if their uncommon arms forms a straight line। तो दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर तभी कहेंगे जब उनका जो अनकॉमन आर्म है वो क्या बना रहा हो? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो टाइप के एंगल्स बनाता हूँ, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है हमारे पास O, ये हमारे पास A, ये मेरे पास B है, ठीक है। और मैंने यहाँ से यहाँ एक आर्म बना दिया C, दैट मीन्स ये मान लो X है, इसका मेजरमेंट Y है, ठीक है। दो एंगल्स बन गए, ये एडजेसेंट है X और Y क्योंकि OC इज कॉमन आर्म, और इसका जो अनकॉमन आर्म्स है ये वाला और ये दो OB एंड OC आर अनकॉमन आर्म, ये दोनों मिला के क्या बना रहा है? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का सम, एक्स और वाई का सम कितना होना चाहिए? दोनों एंगल का सम हमें अगर 180 हो तो उनको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर्स कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। इफ देयर अनकॉमन आर्म्स फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन, या इनका जो दो एडजेसेंट दो एंगल्स का जो कॉमन तो आर्म ये है और जो अनकॉमन है वो क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बना है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर दो एंगल्स का सम 180 हो और वो दोनों एडजेसेंट हो तो उनको क्या कहते हैं? हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे, अगर हमें और एक एडजेसेंट में और एक एडजेसेंट एंगल ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये AOBC, ये दोनों, ये मान लो x है, ये y है, इसका मेजरमेंट, और x और y ये दोनों भी एडजेसेंट है, मगर ये दोनों लीनियर पेयर नहीं, क्योंकि इनका दो अनकॉमन आर्म्स है। दैट मीन्स OA और OC जो अनकॉमन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है, उसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो हमें यहाँ इस चैप्टर में बहुत ज़रूरत पड़ेगा या बार बार हमें पढ़ना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे कितने एंगल्स बनते हैं? 4, 1 2 3 4, ये 4 एंगल बनता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, ये और ये
ये 2 और 4, 1 और 3 क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन दोनों को हम 1 और 3, 2 और 4 इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, तो इसकी बेस पे हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट ये है कि जो भी हमने कंसेप्ट इस लेक्चर में पढ़ा है उसको रिवाइज करके अपने हिसाब से जो मैंने जो भी एंगल्स बनाया या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाया, लीनियर पेयर बनाया, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कुछ एग्जांपल्स लिखना है। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।